जय हिंद मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त SK निराला और आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड सेफ लाइफ इंडिया। आज एक अहम मुद्दा आपके पास और आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूं, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण हमारे घर में बड़े हादसे को अंजाम दे देते हैं। जैसे कि हम सभी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोगों के घर में गैस चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे घरों में हमारी माँ बहनें खुद भी अपने जीवन के लिए खाना बनाते हैं, अपने पेट भरने के लिए खाना बनाते हैं। लेकिन इस दौरान कई ऐसी बातें हैं जो भूल जाते हैं। खाना बनाते बनाते हम लोग कभी मोबाइल में लग जाते हैं, कभी मोबाइल से दोस्तों के बीच बात करने लगते हैं, तो कभी खाना बनाते बनाते कोई ऐसा अचानक से काम आ जाता है जिसे छोड़ करके उसको करने के लिए हम लोग भाग जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं गैस सिलेंडर खतरनाक होता है, लेकिन मेरा मानना है कि गैस सिलेंडर खतरनाक तो होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक हमारी आदतें होती हैं। जैसे यदि हम, आप या आपके घर में कोई भी सदस्य किचन में खाना बना रहे हैं या बना रहे हैं और उस दौरान हम सभी एक छोटी सी गलती करते हैं। फ़ोन आया और फ़ोन उठाए और फ़ोन उठा करके बात करने लगे। इस दौरान हमारा दिमाग किचन में कर रहे कामों पर फोकस नहीं होता है, क्योंकि हम फ़ोन में लगे हुए हैं और अपने मित्र संबंधी या किसी से भी बात कर रहे हैं। इसी बीच घटना घटती है। धीरे 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 सिलेंडर से गैस का रिसाव होता है और हम बात में उलझे पड़े रहते हैं और हमें पता नहीं लगता है। और जैसे ही गैस आग के संपर्क में जाता है और बहुत ही खतरनाक रूप लेता है। खाना जो व्यक्ति वहाँ पर बना रहे हैं उन्हें तो नुकसान उस समय होता ही होता है, लेकिन घर में उपस्थित जो भी लोग हैं उस दौरान उन्हें भी नुकसान होता है। क्यों? उसका कारण है क्योंकि गैस का आग जो है इतना अधिक तीव्रता से फैलती है कि किसी को सोचने समझने की मौका नहीं देता। कारण नंबर 2, हम लोग सोचते हैं कि मोबाइल चार्ज करना है और मोबाइल चार्ज करते भी हैं। हम लोग का ये अपने जीवन का रोज़मर्रा का काम है। मोबाइल का बैटरी जो है कम होता है या ख़त्म होने लगता है, तो हम लोग नॉर्मली, ये हमारा सोच है और आप भी गौर करिएगा, मोबाइल चार्जर को प्लग में खोस देते हैं, मोबाइल का पिन मोबाइल में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद कुछ समय के लिए मोबाइल को छोड़ देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चूक कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि हम लोग मोबाइल को बोर्ड में खोस दिए,
स्विच ऑन कर दिए, मोबाइल को प्रॉपर चार्ज में भी लगा दिए, लेकिन मोबाइल को किसी भी कपड़े से ढककर या अपने सिरहाने के नीचे, पिल्लो तकिया के नीचे रख दिए। इस दौरान गौर करिएगा, इस दौरान ही एक बड़ा हादसा होता है। वो क्या? मोबाइल चार्जिंग में लगी है, मोबाइल धीरे 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 गर्म हो रहा है और गर्म होते होते अचानक से मोबाइल ब्लास्ट होता है और घर में आग लगता है, जिसके कारण हमारे घर में मौजूद कीमती सामग्री नुकसान हो जाता है, जिससे हमारे आर्थिक स्थिति का भी लॉस है। तीसरा पॉइंट है जल्दीबाजी। आज की ये भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में हम सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करें, चाहे वह किसी भी प्रकार का काम हो। और इस जल्दीबाजी के कारण हम लोग अपने काम को पूरा करने के लिए जल्दी जल्दी भाग 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 करके जो है कुछ न कुछ ऐसा गलत काम कर जाते हैं जो कि पता भी नहीं लगता, और हम लोग बोलते हैं ये तो हो नहीं था, आज का दिन ही खराब था, हो गया, क्या करें। लेकिन सोचिए, क्या जो काम आप करना चाह रहे हैं, क्या आपकी जल्दी से वो काम वाकई में ठीक होता है? मेरे समझ से तो नहीं। मानते हैं कि हमें ऑफिस जाना है, समय ऑफिस जाने का हो चुका है, और इस हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, जल्दी से अपना गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, फोर व्हीलर हो, जो भी आपके पास साधन है आने जाने का, उससे हम लोग जल्दी में निकलते हैं। और उस जल्दी में हमारे पास आने वाले व्यक्ति, चाहे वो ड्राइविंग करते समय हो, चाहे वह व्यक्ति हमारे पास से गुजर रहा हो, या तो उसको हम टक्कर मारते हैं, या किसी न किसी तरीके से अपनी गलती को अंजाम देते हैं, जिस कारण बहुत बड़ा दुर्घटना होता है। कभी किसी का सर फटता है, तो कभी किसी का पैर टूटता है, तो कभी किसी का जान तक चला जाता है। तो क्या जल्दीबाजी करना हमारे जीवन के लिए सुरक्षित है? मेरे हिसाब से तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिसिन यानी कि दवा। हम लोग के जीवन में कभी न कभी, या कहें तो हर दिन, हमारे परिवार खुद भी दवाई का सेवन करते हैं, चाहे वो किसी भी बीमारी का हो। लेकिन क्या सोचते हैं आप कि इस दवाई से किसी का भी नुकसान होता है? एग्जाम्पल, आप कोई ऐसी घातक दवाई का सेवन कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति गलती से उठाकर खा ले तो उसका मौत निश्चित है। जैसे आप अपनी दवाई को टेबल पर रख दिए हैं, आपके घर में आप ही का बेटा बेटी छोटा छोटा है, बच्चा है, खेलते खेलते उस टेबल के पास गया और
उसकी नज़र उस दवाई के डब्बे पर पड़ी। बच्चा तो नॉर्मल है, उसका सोच जो है स्वाभाविक है, नटखट। होने का क्या करता है कि वो दवाई की डिब्बी को उठाता है और उसको खोलता है। खोल करके उस दवाई की डब्बी को मुंह में डाल लेता है। माफ़ करिएगा, दवाई को मुंह में डालता है। अगर वो छोटी गोली हो तो कई बार निकल भी जाता है। और उस दौरान बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर हो जाती है। और ये तब होता है जब आप अपने घर में अपने बच्चे के पास मौजूद नहीं होते, क्योंकि आप जब मौजूद होंगे तो बच्चा दवाई डर से नहीं उठाएगा या आप देखेंगे तो उसे पहले ही डांट देंगे। तो क्या ये बात पे कभी आपने गौर किया कि इस दवाई को जहाँ तहाँ रखने से क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? मेरे हिसाब से नहीं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? अगला पॉइंट है गीला फर्श। हम लोग अपने घर में प्रत्येक दिन घर की साफ सफाई करते हैं, उसका पोछा लगाते हैं। काम तो बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जरा सोचिए, फर्श हमने प्रॉपर साफ किया, गंदा था, बहुत ही बेहतर ढंग से चमक गया। हमारे घर में, आपके भी घर में, ऐसे हजारों घर में, लाखों घर में, करोड़ों घर में ये बात देखने के लिए मिलता है। एक कॉमन सी बात है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। गौर करिएगा, फर्श तो साफ किए लेकिन उसमें गीलापन को छोड़ दिए, यह सोचकर चलो थोड़ी देर में तो सूख ही जाएगा। लेकिन इसी थोड़ा सा में, इसी छोटी सी क्षण में ही एक बड़ा सा हादसा होता है। पता है क्या? आपके घर में बच्चे खेलते 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 उस भीगी हुई फर्श के निकट जाता है और अचानक से फिसल के गिरता है। और गिरने के बाद अंजाम क्या होता है? या तो उसका सर फटता है, या तो उसको इतनी खतरनाक चोट लगता है कि वो असहनीय होता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि फर्श पर फिसल कर गिरने से लोगों को मौत तक हो जाती है। इसमें ज़्यादातर बच्चे, बूढ़े लोग, महिलाएं या पुरुष भी हो सकते हैं। तो जरा सोचिए, क्यों ना हम ऐसा काम हर हमेशा करें जो कि हमारे जीवन के लिए नुकसान देना। मेरा इस वीडियो बनाने का जो है मुख्य कारण यही है कि आप हमेशा सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि हमारी ये जो छुपी हुई गलत आदतें हैं उसको दूर करें। हर काम को करने से पहले एक बार ऑब्जर्व करें कि क्या हम काम करने जा रहे हैं तो इस काम के बाद में कोई ऐसी पॉइंट तो नहीं जो हमारे लिए नुकसान हो। अगर यह वीडियो में जो भी पॉइंट आपके बीच में रखा हूँ और आपको सोचने पे मजबूर किया,
तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरा सुझाव पसंद आया हो, तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे रोमांचक तथ्य को लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।